कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। आज हम लेकर आए हैं महान कथाकार की एक बेहद मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुप्त धन। ये कहानी सिर्फ धन की नहीं, बल्कि लोभ, लालच और इंसान के अंतर्मन के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसा सच जो बताता है कि कभी-कभी इंसान अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी गुप्त धन। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से सटा हुआ था। आसपास के गांवों से सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे रोज वहां आते और पजावे से ईंटें सिर पर ढोकर ऊपर कतारों में जमा करते। वहीं पास में एक आदमी टोकरी भर कौड़ियां लिए बैठा रहता, जो मजदूरों को उनकी उठाई गई ईंटों के हिसाब से कौड़ियां बांटता था। जितनी ज्यादा ईंटें उतनी ज्यादा कौड़ियां। इसी लालच में कई मजदूर अपनी ताकत से बढ़कर काम करने लगते। बुजुर्गों और छोटे छोटे बच्चों को भारी ईंटों के बोझ से अकड़ते देखना सच में बहुत ही दयनीय दृश्य होता था। कभी कभी बाबू हरिदास खुद आकर उसी कौड़ी बांटने वाले के पास बैठ जाते और मजदूरों को और ज्यादा ईंटें उठाने के लिए उकसाते। जब कभी ईंटों की जरूरत अचानक बढ़ जाती तो हालात और भी दर्दनाक हो जाते। उस समय मजदूरी दुगनी कर दी जाती और मजदूर भी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा ईंटें ढोने लगते। हर कदम उठाना मुश्किल हो जाता। शरीर पसीने से तरबतर और ऊपर से पजावे की राख में लिपटे हुए, सिर पर ईंटों का पहाड़ उठाए झुके हुए ये मजदूर ऐसे लगते मानो लालच का कोई भूत उन्हें दबोचकर उनके कंधों पर सवार हो गया हो। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दया एक छोटे लड़के पर आती थी। वो हमेशा अपनी उम्र के बच्चों से दुगनी ईंटें उठाता और दिन भर बिना रुके, बिना थके, चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई रहती। शरीर इतना दुबला और कमजोर कि उसे देखकर ही मन पसीज जाए। जहां बाकी लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते, कोई सड़क पर गुजरते इक्कों और गाड़ियों को उत्सुकता से देखता, तो कोई आपस में झगड़कर अपनी ताकत आजमाता, वहीं ये गरीब लड़का बस अपने काम में डूबा रहता। उसमें न बचपन की चंचलता थी, न शरारत, न खेल कूद का कोई रंग। यहां तक कि उसके होठों पर कभी मुस्कान भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी हालत देखकर दया आ जाती। कभी कभी वे कौड़ी बांटने वाले को इशारे से कहते, इसे थोड़ा ज्यादा दे देना, और कभी खुद ही उसे कुछ खाने के लिए दे देते। एक दिन बाबू हरिदास ने उस लड़के को पास बुलाया और अपने बगल में बैठाकर उससे हालचाल पूछने लगे। बातों बातों में पता चला कि उसका घर पास के ही एक गांव में है। घर में उसकी एक बूढ़ी मां के अलावा कोई नहीं, और वह मां भी लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहती है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी नन्हे लड़के के कंधों पर थी। उसके लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। शाम को काम से लौटकर वो खुद ही रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता। जाति से वह ठाकुर था। कभी उसका परिवार बहुत संपन्न हुआ करता था। लेन देन चलता था, शक्कर का कारखाना था, थोड़ी बहुत जमीन भी थी। लेकिन भाइयों के आपसी झगड़े और दुश्मनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज हालत यह हो गई कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उस लड़के का नाम था मगन सिंह। हरिदास ने सहानुभूति से पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन सिंह हल्की कड़वाहट के साथ बोला, मदद? बाबूजी, उनका बस चले तो मुझे मार ही डाले। सबको यही लगता है कि हमारे घर में कहीं रुपए गड़े हुए हैं। हरिदास ने उत्सुक होकर फिर पूछा, पुराना घराना है, कुछ न कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया? मगन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबूजी, 1 पैसा भी नहीं। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों सहती? ये सुनकर बाबू हरिदास का दिल पिघल गया। वे मगन सिंह से इतने प्रभावित हुए कि उसे मजदूरों की कतार से निकालकर अपने नौकरों में रख लिया। अब उसे कौड़ियां बांटने का काम सौंप दिया गया और पजावे के मुंशी जी से कह दिया, इसे थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखा देना।
मानो उस अनाथ के भाग्य ही खुल गए। मगन सिंह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और समझदार लड़का था। वो कभी देर नहीं करता, कभी काम से गैर हाजिर नहीं होता। थोड़े ही समय में उसने बाबू हरिदास का पूरा विश्वास जीत लिया। साथ ही पढ़ने लिखने में भी अच्छा खासा निपुण हो गया। बरसात के दिन थे। पजावे में चारों ओर पानी भर गया था, इसलिए सारा काम ठप पड़ा हुआ था। उधर मगन सिंह भी 3 दिनों से दिखाई नहीं दिया। बाबू हरिदास को चिंता होने लगी। क्या बात है, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की, मगर कोई खबर ना मिली। आखिर चौथे दिन खोजते खोजते वे खुद मगन सिंह के घर पहुंच गए। घर क्या था, उसकी पुरानी समृद्धि का बस एक टूटा फूटा निशान भर रह गया था। आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने स्नेह और चिंता से पूछा, कई दिनों से आए क्यों नहीं? तुम्हारी मां का क्या हाल है? मगन सिंह का गला भर आया। उसने रूंधे स्वर में कहा, अम्मा बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब शायद ना बचूंगी। कई बार उन्होंने आपको बुलाने को कहा, लेकिन मैं संकोच में आपके पास नहीं आ पाया। आज आप खुद आ गए हैं, तो कृपा करके एक बार उन्हें देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर हरिदास तुरंत भीतर चले गए। घर के अंदर का दृश्य मानो गरीबी और बर्बादी की पूरी कहानी बयान कर रहा था। चारों तरफ टूटी ईंटें, कंकड़ और मलबा बिखरा पड़ा था, जैसे किसी समय की समृद्धि अब खंडहर बनकर रह गई हो। रहने लायक बस 2 छोटी सी कोठरियां ही बची थीं। मगन सिंह ने इशारे से एक कोठरी की ओर बताया। हरिदास अंदर पहुंचे तो देखा एक बूढ़ी औरत सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी कराह रही थी। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। आहट पाकर उस वृद्धा ने धीरे धीरे आंखें खोली और अंदाज से ही पहचान गई। कमजोर स्वर में बोली, आप आ गए, बड़ी कृपा हुई। आपके दर्शन की बड़ी इच्छा थी। अब मेरे इस अनाथ बच्चे के सहारे आप ही हैं। जैसे अब तक आपने इसकी रक्षा की है, आगे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। वो कुछ क्षण रुकी, फिर टूटी सांसों में बोली, मेरे दुख के दिन अब पूरे होने को हैं। बस इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। कभी हमारे घर में भी लक्ष्मी का वास था, लेकिन बुरे दिन आए तो उसने भी मुंह मोड़ लिया। वृद्धा की आवाज और धीमी हो गई। हमारे पुरखों ने इसी विपत्ति के समय के लिए कुछ धन जमीन में गाड़ रखा था। उसका एक बीजक बड़े जतन से संभाल कर रखा गया था, पर बहुत दिनों से उसका कोई पता नहीं चल रहा था। मगन के पिता ने भी बहुत खोजा, मगर वो नहीं मिला। अगर मिल जाता तो हमारी हालत इतनी दयनीय ना होती। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, लेकिन आज 3 दिन पहले वो बीजक मुझे यूं ही पुराने बेकार कागजों के बीच मिल गया। तब से मैंने उसे छिपाकर रखा है, क्योंकि मगन घर पर नहीं था। मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है, उसी में वो बीजक रखा है। उसमें सब कुछ लिखा है, जगह का भी पता मिल जाएगा। अब उसकी सांसें और भारी हो चली थीं। अगर कभी अवसर मिले तो उस जगह को खुदवा दीजिएगा, और जो कुछ निकले वो सब मगन को दे दीजिएगा। यही बात कहने के लिए मैं आपको बार बार बुलाना चाहती थी, क्योंकि आपके सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। उसकी आंखों में गहरी थकान उतर आई थी। अब दुनिया में धर्म नहीं रहा। किसी की नीयत पर विश्वास करना कठिन हो गया है। बाबू हरिदास ने उस बीजक की बात किसी से भी प्रकट नहीं की, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीयत डगमगाने लगी, मानो दूध में मक्खी गिर पड़ी हो। बीजक से पता चला कि वो धन उस घर से लगभग
500 डग पश्चिम एक मंदिर के चबूतरे के नीचे दबा हुआ है। अब हरिदास के मन में लालच जाग उठा। वे उस धन को पाना चाहते थे, लेकिन इस तरह कि किसी को भनक तक न लगे। काम आसान नहीं था और सबसे बड़ा डर था बदनामी का, क्योंकि संसार में नाम पर लगा एक धब्बा सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। विचार आते ही आत्मा कचोट उठती। यह कैसी नीचता है! जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे अपने बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक वे इस आंतरिक पीड़ा से जूझते रहे, लेकिन अंततः मन ने बहाने बना लिए और कुतर्कों ने विवेक को हरा दिया। वे खुद को समझाने लगे, मैंने कभी धर्म नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो जीवन में एक बार भी ना डगमगाया हो? अगर है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है, और मैं तो एक साधारण इंसान हूं। इस तरह अपने मन को समझाना मानो एक बच्चे को बहलाना था। अब हरिदास रोज शाम को टहलने के बहाने घर से निकलते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो चुपके से मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ जाते और कुदाली से उसे खोदने लगते। दिन में भी कभी कभी दूर से नजर डालते कि कहीं कोई उस जगह के आसपास तो नहीं मंडरा रहा। रात की खामोशी में अकेले ईंटें उखाड़ते हुए उन्हें उतना ही डर लगता जितना किसी पाखंडी वैष्णव को मांसाहार करते समय होता है। चबूतरा काफी बड़ा था, उसे खोदना आसान नहीं था। 1 महीना बीत गया, लेकिन काम आधा भी पूरा ना हुआ। इन दिनों उनकी हालत किसी ऐसे व्यक्ति जैसी हो गई थी जो किसी गूढ़ मंत्र के प्रभाव में हो। मन हमेशा बेचैन रहता, आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। वे अक्सर चुप रहते, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। किसी से बात करने का मन नहीं करता, और अगर कोई जबरदस्ती बात करता तो वे झुंझला उठते। पजावे की ओर उनका ध्यान अब बहुत कम हो गया था। हालांकि वे स्वभाव से समझदार और विचारशील थे। उनकी आत्मा बार बार उन्हें इस गलत काम से रोकती। वे मन में ठानते, अब उस चबूतरे के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही शाम होती, एक अजीब सा नशा उन पर छा जाता और उनका विवेक मानो खो जाता। ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता मार खाने के बाद भी थोड़ी देर में लालच में फिर उसी जगह पहुंच जाता है। इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया और हरिदास उसी जुनून में डूबे रहे। अमावस की काली रात थी और बाबू हरिदास भी अपने मन की उसी कालिमा में डूबे हुए मंदिर के चबूतरे पर बैठे थे। आज उन्होंने ठान लिया था, हर हाल में आज यह चबूतरा पूरी तरह खुद जाएगा। बस थोड़ी और मेहनत, फिर सब साफ हो जाएगा। मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। घर पर लोग चिंता कर रहे होंगे, पर अभी यह जान लेना जरूरी है कि नीचे आखिर है क्या। अगर पत्थर का तहखाना निकला तो समझ लूंगा कि धन अवश्य है, और अगर कुछ न मिला तो सब धोखा ही निकलेगा। एक पल को उन्होंने सोचा, अगर सचमुच कुछ न मिला तो मैं तो यूं ही बेवकूफ बन जाऊंगा। लेकिन तभी कुदाली की आवाज गूंजी, खट खट। हरिदास ठिठक गए। उन्होंने झुककर ध्यान से टटोला और उनका भ्रम टूट गया। वह सचमुच पत्थर की चट्टान थी, यानी नीचे तहखाना था। तहखाना मिल गया, पर आश्चर्य की बात, हरिदास खुशी से उछले नहीं। उनके भीतर कोई उत्साह नहीं जागा, बस एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उस रात जब वे घर लौटे तो उनके सिर में तेज दर्द था। उन्होंने सोचा शायद थकान होगी, लेकिन यह साधारण थकान नहीं थी। रात होते होते उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक वे बिस्तर पर पड़े रहे। ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाइयां भी बेअसर साबित हो रही थीं। इस बीमारी की हालत में उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आता, कहीं यह मेरी लालच की सजा तो नहीं। कभी कभी मन होता मगन सिंह को सब सच बता दूं, बीजक उसे सौंप दूं और उससे क्षमा मांग लूं। लेकिन अगले ही पल बदनामी का डर उनका मुंह बंद कर देता। वे सोचते, न जाने ईसाई लोग अपने पादरियों के सामने कैसे अपने जीवन भर के पाप स्वीकार कर लेते हैं। बाबू हरिदास के देहांत के बाद वही बीजक उनके पुत्र प्रभुदास के हाथ लगा।
बीजक देखकर यह स्पष्ट था कि वह मग्न सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है। इसमें जरा भी संदेह नहीं था। लेकिन प्रभुदास के मन में एक अलग ही विचार उठा। पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही यह रास्ता अपनाया होगा। वे मन ही मन सोचने लगे, वे कितने ईमानदार, कितने सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनकी नीयत पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब उन्हें यह काम गलत नहीं लगा तो फिर मैं कौन होता हूं इसे गलत कहने वाला। अब लालच ने उनके मन में भी घर कर लिया। अगर यह धन हाथ लग जाए तो जिंदगी कितनी आराम से बीतेगी। शहर के अमीरों को दिखा दूंगा कि दौलत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बड़े बड़ों को झुका दूंगा, कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। बस यही सोचकर उनका इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे भी घर से निकल पड़े। वही समय, वही सतर्क नजरें और हाथ में वही तेज कुदाली। ऐसा लगता था मानो हरिदास की आत्मा ही नए रूप में आकर अपना अधूरा काम पूरा करने चली हो। चबूतरे की ऊपरी मिट्टी तो पहले ही हट चुकी थी। अब सामने था मजबूत पत्थरों से बना तहखाना। उन पत्थरों को हटाना आसान नहीं था। पुराने जमाने का मजबूत मसाला था। कुल्हाड़ी चलाते चलाते वापस उछल आती। कई दिनों की मेहनत के बाद ऊपर थोड़ी दरारें तो पड़ी, लेकिन चट्टानें जरा भी नहीं हिलीं। तब प्रभुदास ने लोहे की छड़ का सहारा लिया, मगर कई दिनों तक पूरी ताकत लगाने पर भी पत्थर टस से मस न हुए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह सब काम अकेले ही करना था। किसी से मदद लेना नामुमकिन था। आखिर फिर वही अमावस की रात आ पहुंची। प्रभुदास पूरी ताकत से लगे हुए थे। रात के 12 बज गए, लेकिन चट्टानें अपनी जगह पर ऐसी जमी थीं जैसे भाग्य की रेखाएं अडिग अटल। लेकिन आज ये समस्या हर हाल में सुलझानी थी। अगर किसी की नजर इस तहखाने पर पड़ जाती तो मन की सारी लालसा अधूरी ही रह जाती। प्रभुदास चट्टान पर बैठ गए, गहरी सोच में डूबे। क्या करूं? दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक विचार बिजली की तरह कौंधा, क्यों ना बारूद का सहारा लिया जाए। वे इतने अधीर हो उठे कि इस काम को अगले दिन तक टालना भी उन्हें मंजूर न था। तुरंत उठे और तेज कदमों से बाजार की ओर चल पड़े। लगभग 2 मील का रास्ता मानो हवा की तरह पार कर लिया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। उन्होंने एक आतिशबाज को ढूंढ निकाला, पर वह टालने लगा। इस समय बारूद नहीं मिल सकती, सरकारी रोक है। तुम कौन हो और इतनी रात को बारूद लेकर क्या करोगे? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे ही पकड़ लिया जाएगा। प्रभुदास के धैर्य की ऐसी परीक्षा शायद पहले कभी नहीं हुई थी। वे बार बार विनती करते रहे, समझाते रहे। अंत में जब उनकी मुट्ठी में रखे सिक्कों की मधुर खनक सुनाई दी तो आतिशबाज का मन डोल गया और वह तैयार हो गया। बारूद लेकर जब प्रभुदास वहां से लौटे तो उनके कदम जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में उड़ रहे हों। रात के करीब 2 बजे वे फिर मंदिर के पास पहुंच गए। उन्होंने चट्टानों की दरारों में बारूद भरा, सावधानी से पलीता लगाया और फिर तेजी से दूर हट गए। कुछ ही क्षणों बाद धड़ाम, एक भयानक धमाका हुआ और चट्टानें उड़कर बिखर गईं। अब सामने गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक पिशाच मुंह फैलाए उन्हें निगल जाने को तैयार खड़ा हो। सुबह का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े थे। सामने लोहे का एक संदूक रखा था जिसमें 10,000 पुरानी मोहरें भरी थीं। उनकी मां सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी और प्रभुदास तेज बुखार की आग में जल रहे थे। वे बार बार करवट बदलते, कराहते, हाथ पांव पटकते, लेकिन उनकी आंखें बस उसी लोहे के संदूक पर टिकी हुई थीं, मानो उनकी सारी उम्मीदें, उनका पूरा जीवन उसी में कैद हो गया हो। अब मग्न सिंह पजावे का मुंशी बन चुका था और उसी घर में रहता था। वह कमरे में आया और बोला, बाबूजी, आज पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कर दूं। प्रभुदास ने उसकी ओर देखा। उस नजर में जैसे एक अनकही क्षमा याचना थी, लेकिन होठों से कोई शब्द न निकला। फिर धीमे से बोले, नहीं, आज नहीं जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी हालत देखकर घबरा गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया।
10 बजते बजते प्रभुदास का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल हो उठी। मां ने यह हाल देखा तो उनका दिल शोक से भर उठा। उन्हें बाबू हरिदास के अंतिम दिनों की याद ताजा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वही दुखद घटना फिर से दोहराई जा रही हो। वह भगवान से मन्नतें मांगने लगीं, लेकिन प्रभुदास की निगाहें अब भी उसी लोहे के संदूक पर जमी थीं, जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा तक न्योछावर कर दी थी। इतने में उनकी पत्नी भी आकर पैरों की तरफ बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उनकी नजर अब भी उसी संदूक पर टिकी रही। एक गहरी निराशा के साथ डॉक्टर आया। उसने मरीज को देखा, दवा दी और चला गया, लेकिन दवा का असर उल्टा ही हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, चेहरा निस्तेज हो गया, दिल की धड़कन धीमी पड़ती चली गई। पर हैरानी की बात, उनकी आंखें आखिरी क्षण तक उस लोहे के संदूक से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और पिता पुत्र दोनों के स्वभाव और चरित्र की बातें होने लगीं। सब यही कहते, दोनों कितने विनम्र, कितने शीलवान थे, किसी से कभी कठोर शब्द तक नहीं कहा। उधर प्रभुदास का पूरा शरीर अब ठंडा पड़ चुका था, प्राण जैसे केवल उनकी आंखों में ही शेष थे, और वे आंखें अब भी उसी लोहे के संदूक पर टिकी हुई थीं, एक गहरी अतृप्त लालसा के साथ। घर में कोहराम मचा हुआ था। मां और पत्नी बार बार बेहोश होकर गिर पड़तीं और आसपास की औरतें उन्हें संभालतीं, ढाढ़स बंधातीं। मित्रगण भी आंखों पर रूमाल रखे खड़े थे। कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। युवावस्था में मृत्यु सचमुच सबसे दर्दनाक, सबसे असहनीय दृश्य होती है। मानो वज्रपात हो गया हो, मानो विधाता की कोई कठोर लीला सामने घट रही हो। प्रभुदास का शरीर अब बिल्कुल निष्प्राण हो चुका था, पर उनकी आंखें अभी भी जीवित थीं और वे उसी संदूक को देखे जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने अब केवल तृष्णा का रूप ले लिया हो। सांस भले ही थम जाए, पर आशा कभी नहीं मरती। तभी मगन सिंह वहां आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, कुछ अजीब सा हुआ। ऐसा लगा मानो उनके शरीर में एक बार फिर से जीवन की लहर दौड़ गई हो। चेहरे पर हल्की सी चेतना लौटी, अंगों में एक क्षण के लिए हरकत दिखाई दी। उन्होंने इशारे से मगन सिंह को अपने पास बुलाया, उसके कान के पास कुछ फुसफुसाए, फिर एक बार उस लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और अगले ही पल उनकी आंखें पलट गईं। प्राण निकल गए।